नमस्कार दोस्तों, टीआरई के छात्र अभी भी गर्दनी बाग में आंदोलन पर है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के अब कुछ लोग दावा कर रहे हैं, जैसे छात्रों का भी कहना है कि लगभग 37,000 से 40,000 सीटें टीआरई 3 में खाली रह जाएंगी। टीआरई 1 में देखा गया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। अभी 1-2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे पेपर कट वायरल हो रहा है, जिसमें 1 लाख टीआरई 4 की वैकेंसी की बात कही जा रही है। स्टेट वाले परेशान है कि स्टेट कब लिया जाएगा, तो सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ शशि शरण सर है, स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। जिस तरीके से देख रहे हैं, गर्दनी बाग में आज 17वां दिन है और छात्र अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, मल्टीपल रिजल्ट को लेकर के, सीटें खाली रह जा रही है हर टीआरई में, इसको लेकर के क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, ये छात्र जो हैं भारत देश के नागरिक हैं और गांधी और नेहरू और टैगोर को पढ़ने वाले छात्र हैं। इनको पता है ये गांधी आज जो गर्दनी बाग में बैठे हैं, क्यों बैठे हैं। ये गर्दनी बाग में इसलिए बैठे हैं कि इनको देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। ये गर्दनी बाग में इसलिए बैठे हैं क्योंकि इनकी इस बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था में इनको भरोसा है और इनको पता है कि अगर हम अनुनय विनय यानी हाथ जोड़कर फोल्डेड हैंड पॉलिसी के साथ अपनी मांगों को रखेंगे तो आज नहीं तो कल हमारी मांगे सुनी जाएंगी। इसीलिए बैठे हैं ना। अगर इनको पता होता कि प्रशासन इनका नहीं सुनेगा, अगर इनको पता होता, इनको अगर प्रशासनिक व्यवस्था में भरोसा नहीं होता, इनको देश की न्यायिक व्यवस्था में भरोसा नहीं होता, तो ये गर्दनी बाग में आज बैठे हुए नहीं थे। ये भारत के संविधान का सम्मान करने वाले छात्र हैं जो अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए वहां बैठे हुए हैं गर्दनी बाग के अंदर में। अब बात आते हैं दूसरे मुद्दे पर, ये क्यों बैठे हुए हैं। सवाल है, ये बैठे हुए हैं क्योंकि ये आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमको दीजिए और नौकरी हमको दे दीजिए। ये हाथ अपने मेरिट के दम पर ये बात कर रहे हैं और ये सिर्फ इतना ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपने कहा था कि 87,000 सीटें लगभग हम वैकेंसी निकाल रहे हैं। 87,000 वैकेंसी का मतलब क्या होता है? आपने गिनती मंगवाई होगी, आप रोस्टर भेज के गणना मंगवाए होंगे कि किस जिले में कितनी सीटें, किस विभाग में कितनी सीटें। उसके बाद आपने उस गिनती को जोड़ा होगा और जोड़ा के बाद आप पहुंचे होंगे कि हमको बिहार में अभी 87,000 लोगों की जरूरत है। यस और नो? यस। अब वैसी परिस्थिति के अंदर में जब आपने कहा कि आपको 87,000 की जरूरत है, तो फिर ये 87,000 के 87,000 सीटें क्यों ना भर दी जाएं? क्यों ना भर दी जाएं? आप 10% वेटिंग क्यों नहीं दे देते हैं? बच्चे मांग रहे हैं भाई, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के अंदर में वेटिंग लिस्ट निकाला जाता है। बड़ी बड़ी परीक्षाओं के, मान लीजिए कि नियमावली के अंदर में नहीं है, तो ये सरकार किसके लिए? ये बिहार के लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। और इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। भारत एक कल्याणकारी राज्य है जिसका हित, सरकार का हित है जनता के कल्याण में अपने आप को निहित कर देना। ये इन्हीं के द्वारा चुने गए लोग हैं। निवेदन बस इतना है, ये बड़े मुश्किलों से वहां बैठे हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए बैठे हैं। एक बार कम से कम सुन लिया जाए, एक बार उस पर विचार कर लिया जाए। और अगर ऐसी कोई दावपेच फंस रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या दावपेच फंस रहा है, हो सकता है नियमावली का दावपेच फंस रहा हो या और कुछ दावपेच फंस रहा हो, तो मेरा कहना है कि जब भारत के इस महान भारत देश के, इस महान देश के संविधान में संशोधन हो सकता है, तो नियमावली में भी संशोधन करके इनको सुना जा सकता है। ये कोई नौकरी आपसे समर्थन है? समर्थन पूरी तरीके से है। मैंने क्यों नहीं जा रहे हैं गर्दनी बाग? क्यों नहीं? कितनी बार लोगों को वीडियो बना के, जैसे ही समय मिलेगा, बच्चे तो मिलने आए थे मुझसे, नाला एक दिन बच्चे आए मिलने के लिए, तो मैं क्लास में था तो वो नाराज होकर चले गए। अगले दिन फिर वो वहां पे गए, मैंने फोन पर ऑनलाइन भी छात्र नाराज है, कह रहे हैं कि शशि शरण, मैं बता रहा हूं, ऑनलाइन फोन पर वहां के छात्रों से बातचीत हुई थे, उनके सामने बातचीत उन्होंने कराई। उसके बाद एक दिन बच्चे मिलने भी आए मेरे पास। अब मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता है कि वहां पे कौन लोग हैं, कौन लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हम वहां गर्दनी बाग में धरने स्थल पर है। जैसे ही टाइम मिलता है एक बार मिलने भी पहुंच जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन उनको भी पता है कि वो मिलने आए, मुलाकात नहीं हो पाई। दोबारा हमने अगले दिन कॉल करके बात किया उन लोगों से। तीसरे दिन उसमें से 5-7 लोग मिलने आए, मिला भी मैं। इसके पहले भी अन्य चैनलों पर मैं बोल चुका हूं कि अपने हक की मांग कर रहे हैं, इनको सुन लिया जाए, इनके साथ संवेदना रखे। ये बिहार की सरकार है और बताइए ना कि बिहार की सरकार से ज्यादा अभी युवाओं का कौन सोच रहा है? पूरे भारत में इकलौती बिहार सरकार है, दावे के टंके के चोट पर कहता हूं, इकलौती बिहार की सरकार है जो इन युवाओं के बारे में सोच रही है। 3-3, 4-4 लाख नौकरी, मुंह से कह देना 4 लाख बहुत आसान है साहब। 4 लाख लोगों को नियुक्ति करके उनको हर महीना तनख्वाह 4 लाख नौकरी मिल रही है, लेकिन सब लोग कह रहे हैं कि सीटें खाली चली जा रही है। नहीं, खाली तो सब में 50%, 40% जा रही, खाली तो जा ही नहीं। तो वही तो सवाल, ये बैठे हुए तो सप्लीमेंट्री के लिए हैं, ये वही तो बच्चे मांग कर रहे हैं कि भाई हमारी मांग यही है कि जो सीटें खाली क्यों रखी जाए, और जब आपने वैकेंसी निकाली इतनी सीटों की, तो इतनी सीटें क्यों ना भर दी जाए। अगर भरने का एक क्लाउज हो सकता है कि छात्र न्यूनतम अर्हता को नहीं पूरा कर पा रहे, मान लिया आपने कहा है कि 40% मिनिमम आना चाहिए, तो भाई आप बता दीजिए कि हाँ न्यूनतम अर्हता वाले लोग नहीं है। क्लैरिटी तो बच्चों के अंदर में होनी चाहिए। टीआरई 3 में आपके अनुसार कितनी सीटें खाली जाएंगी सर? देखिए, मेरे अनुसार टीआरई 3 रिजल्ट आया है 66,000 कुछ पे, मैंने अखबार में पढ़ा था। 87 में 66 कर दीजिए तो लगभग 20-21,000 तो ऐसे ही खाली रह गया। उसके बाद डबल ज्वाइनिंग वाले लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो 9-10 वाले होंगे, 6-8 में भी उनका हुआ होगा, 11-12 वाले होंगे उनका 9-10 में भी हुआ होगा। कितने हो सकते हैं? अब देखिए, ये गिनती करना तो बाबू हम कह दे 500 हो, 5,000
कोई जानता नहीं, ये तो आंकड़ा आयोग के पास होगा, लेकिन अच्छी खासी आंकड़े तो होंगे, 1000, 2000, 3000 में तो डाउट नहीं है होगा मेरे हिसाब से, लेकिन ये आंकड़ा आयोग के पास है, ना आपके पास है ना मेरे पास, हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आंकड़ा तो होगा ही होगा। एस्टेट को लेकर क्या बोलिएगा सर? एस्टेट और बीटेट की मांग लगातार छात्र कह रहे हैं, एस्टेट दोबारा नहीं लिया गया 24 में, क्या एस्टेट जल्द से लिया जाएगा उन छात्रों? मेरा बहुत सिंपल कहना है कि आपने खुद, बच्चे ऐसे तो मांग नहीं कर रहे हैं, खुद जो है बिहार बोर्ड ने ये बयान दिया था कि साल में हम 2 बार एस्टेट कराएंगे, एक बार हुआ है, दूसरा बार करा दीजिए। जानते हैं एस्टेट के लिए बच्चा परेशान क्यों है? बच्चा परेशान है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। बिहार में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर इतने ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं, किसी का होम साइंस है वो एसएसटी का तैयारी कर रहा है, एसएसटी से एस्टेट भी निकाल लिया, बाद में पता चला कि नहीं हमको तो खाली लैंग्वेज पेपर से भरना है। अब वो इंतजार कर रहा है कि टीआरई 4 से पहले कम से कम एस्टेट हो जाए कि हम लैंग्वेज पेपर से एस्टेट पास करके हम टीआरई 4 का एग्जाम दे पाए। अच्छा, एस्टेट की परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, इससे तो ना किसी को नौकरी मिलनी है ना नौकरी लेना है, तो इसको करा लेने में 2 बार क्या 3 बार अगर कराने का संभावना है, 3 बार करा लिया जाए। भाई ये बिहार के लोगों की भलाई के लिए ना होगा, बिहार के बच्चे जब पास करके निकलेंगे किसका भला होगा? बिहार राज्य का भला होगा। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अच्छा बिहार जैसी तो प्रतियोगिता कहीं नहीं हो रही, तो मेरे को लगता है कि इस पर दिल बड़ा करके दिखाना चाहिए और टीआरई 4 से पहले एस्टेट जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। पहले कहा जा रहा था कि 1,60,000 टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी, कुछ दिन बाद हुआ कि 1,20,000 के आसपास है। अब एक पेपर कट आया है 1-2 दिन पहले, उसमें कहा जा रहा है कि 1 लाख शिक्षक भर्ती टीआरई 4 में होगी और उसका नोटिफिकेशन मार्च में देखने को मिलेगा। इस पर क्या कुछ? देखिए, अब ये न्यूज़पेपर को मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो न्यूज़पेपर वायरल हो रहा है उसकी सत्यता की जांच ना आपने की है ना हमने की है, तो हम लोग एक जिम्मेदार, आप भी एक चैनल है और मैं एक जिम्मेदार शिक्षक के नाते, लेकिन ये बात तो तय है ना, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने भी शायद 80,000 का शेयर किया था, मुझे जहां तक याद है कुछ दिन पहले कि 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। अब 80,000 से ज्यादा में 1 लाख आता है, 100 लाख आता है, लेकिन इतना निश्चिंत रहिए कि लाख से ऊपर की वैकेंसी होगी। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा, ना आने का कैसे सवाल है। बिहार के डिप्टी सीएम ने अपने हैंडल से शेयर किया है कि 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की, मैं आपको दे दूंगा पोस्टर, आप लगा लीजिएगा यहाँ वीडियो के अंदर में, 80,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। 10-15 दिन पहले उन्होंने शेयर किया है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में लोग 80,000 कह रहे थे, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि लाख से ऊपर की वैकेंसी होगी। लेकिन टीआरई 4 के लिए तो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि टीआरई 3 वाली जो खाली सीटें रहेंगी उसी को टीआरई 4 में ऐड किया जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा ना कि टीआरई 3 क्यों कराई गई थी? कहा गया था कि जो सीटें खाली रह गई हैं उसके लिए टीआरई 3 करा रहे हैं हम, याद है आपको? याद है? तो क्या 87,000 सीटें खाली थी, लेकिन उस समय भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो 87,000 सीटें खाली थी क्या? टीआरई 1 में तो सप्लीमेंट्री आया था, टीआरई 1 में तो आया था, आपको याद होगा 1 में आया था, तो 2 में क्या 87,000 सीटें सप्लीमेंट्री में खाली रह गई थी कि 3 कराना पड़ा, तो बस बात खत्म हो गई। वही बात यहां भी हो रही है कि सप्लीमेंट्री के कारण टीआरई 4 कराया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, 80,000 नहीं, लगभग लाख से ऊपर सीटें। ऐसा तो नहीं सर, जिस तरीके से एक आरटीआई वायरल है कि जो शिक्षकों और छात्रों की समानता होनी चाहिए, रेशियो होना चाहिए, वो पूरी हो चुकी है। रेशियो अगर पूरा होता तो ऐसी बात नहीं है, रेशियो पूरा होता। अब रेशियो के बाद है कि 25:1 करने की तैयारी है। और देखिए बिहार के अंदर में आपको ही पता है कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी विद्यालयों पर सरकार अपनी नीतिगत फैसलों पर खर्चा कर रही है। बिहार सरकार बिहार के छात्रों को क्वालिटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काफी ज्यादा मतलब तैयार है कि वो किसी तरह से चाहती है कि बिहार के अंदर में जो इसकी रीढ़ की हड्डी है बिहार की, वो एजुकेशन सिस्टम है। अच्छे मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे सीबीएसई माध्यमों के स्कूल में पढ़ रहे हैं। बिहार को अभी भी अगर उपलिफ्ट करना है तो सबसे पहले अपने लोअर क्लास को संभालना होगा, और उसके लिए एजुकेशन एक बड़ा वीपन होता है। अंबेडकर ने भी यही कहा था कि शिक्षा से बड़ा कोई हथियार जो है लोगों के पास नहीं है, तो उसी को बिहार सरकार मजबूत कर रही है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसी गवर्नमेंट का जो इतनी सारी शिक्षकों की भर्ती करे। एक बात तो आप मानेंगे कि जो शिक्षक अभी भर्ती करके नए आ रहे हैं उनमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिलेगी, ये बात आप भी अश्योर कर सकते हैं, हम भी अश्योर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया।